वसंत पंचमी का दिन, वर्ष 1994, स्थान गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर मंदिर में 22 साल के एक युवा ने नाथ संप्रदाय में दीक्षा ली। नाम था अजय सिंह बिष्ट। इतनी कम उम्र में उस नवयुवक ने अपना ही श्राद्ध और पिंडदान करके पिता के दिए नाम को त्याग दिया। संन्यास की परंपरा के अनुसार उसे नया नाम मिला, योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख अशोक सिंघल भी स्वयं पहुंचे थे। तब संभवतः किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ये कोई सामान्य धार्मिक कार्यक्रम नहीं, हिंदू स्वाभिमान के संघर्ष का पीढ़ी परिवर्तन भी हो रहा है। पहाड़ से आया एक सामान्य कदकाठी का लड़का देखते ही देखते धर्म ध्वजा का वाहक बन गया। योगी आदित्यनाथ का बचपन भी भारत के करोड़ों सामान्य लोगों की तरह ही था। उनका जन्म विक्रम संवत 2029 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तदनुसार 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद में हुआ था। तब ये उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था। अपने माता पिता की 7 संतानों में वे 5वें थे। योगी आदित्यनाथ ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की पढ़ाई की। इसी दौरान वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य बन गए। एमएससी की पढ़ाई के लिए वे गोरखपुर विश्वविद्यालय जाना चाहते थे, लेकिन तभी उनके सारे शैक्षिक प्रमाण पत्र चोरी हो गए। विवश होकर आगे की पढ़ाई ऋषिकेश में ही जारी रखी। ये 1993 का साल था। तब पूरे देश में राम मंदिर का आंदोलन चरम पर था। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर बना अपवित्र ढांचा ध्वस्त हो चुका था। हिंदुओं के देश में हिंदू समाज के साथ हो रहे अन्याय और उसके प्रतिकार की तड़प दिनों दिन बढ़ रही थी। जिस उम्र में लोग करियर बनाने और परिवार बसाने की सोचते हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ गोरखपुर चले गए और सन्यासी बन गए। नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने भिक्षा मांगकर जीवन यापन भी किया। वर्ष 1995 में अंतिम बार वे अपने गांव गए और अपनी मां से भिक्षा लेकर लौट आए और उसके बाद जीवन का एक एक पल धर्म और राष्ट्र को समर्पित कर दिया। वर्ष 1998 में मात्र 26 साल की आयु में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद बन गए। तब से लेकर 2017 में मुख्यमंत्री बनने तक वो हर बार इसी सीट से जीतते रहे। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ के स्वर्गवास के बाद उन्हें मठ का उत्तराधिकार सौंप दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने एक मठ के महंत से बढ़कर धर्म की रक्षा के अपने दायित्व को भी अच्छी तरह से निभाया। वर्ष 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया। बहुत कम समय में उन्होंने प्रदेश के हर शहर और गांव तक इसका संगठन खड़ा कर दिया। सत्ता की शह पाकर जिहादी और अपराधी जब भी शांतिपूर्ण हिंदू समाज को निशाना बनाने का प्रयास करते, तो हिंदू युवा वाहिनी ही उनकी प्रथम रक्षा पंक्ति बनकर खड़ी होती थी। वर्ष 2005 के मऊ दंगों का ये चित्र कभी भूला नहीं जा सकता। पूरे देश ने देखा मजहबी माफिया मुख्तार अंसारी कैसे खुली जीप पर घूमकर आतंक फैला रहा है। उसको तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का पूरा समर्थन प्राप्त था। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लाचार था। तब दंगा प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे डरे सहमे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए योगी की हिंदू युवा वाहिनी ने ही मोर्चा लिया था। इसके बाद ही हजारों हिंदुओं के प्राणों और संपत्ति की रक्षा हो पाई। योगी आदित्यनाथ इसके बाद ही देश के सेक्युलर गिरोहों की हिट लिस्ट में आ गए। उन पर कई जानलेवा हमले भी हुए। इनके पीछे मुख्तार अंसारी का नाम भी सामने आया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय मुलायम सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ को ही जेल भेज दिया। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का सरकारी उत्पीड़न शुरू हो गया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ संसद में फूट फूट कर रो पड़े थे। सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable member of the House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है।
अच्छा। तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। यो छोड़िए सर। मैंने कोई महत्व तो नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। तब से लेकर आज तक योगी आदित्यनाथ ने एक लंबी यात्रा तय की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में ही उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दे दिया। योगी आदित्यनाथ भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, लेकिन पूरे देश के हिंदू उन्हें आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। उन्हें हजारों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता के भविष्य का नायक माना जा रहा है। ऐसा नायक जो सनातन मूल्यों के अनुरूप धर्म दंड वाहक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, धीर गंभीर, निर्भीक और दुर्जन संहारक है। योगी आदित्यनाथ के कंधों पर आशाओं और आकांक्षाओं का भारी बोझ है। राष्ट्र धर्म और गौरव की जो ज्योति अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी यहां तक लेकर आए हैं, भविष्य में उसे शिखर तक ले जाने का उत्तरदायित्व उन पर ही होगा।